एक और टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब तुम लोग कहोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम शुरू से पहले क्वेश्चन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे आज क्यों शुरू करने जा रहे हो? कुछ और इसमें गहराइयां हैं, ठीक है ना? आओ जरा। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर लिया जाता है। अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना करें तो क्या यहां पर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे? क्यों? बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से जब चार्ज किया जाता है जब आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। हाँ या ना? आओ जरा। बहुत ध्यान से सुनना भाई बात को। सोचो यहीं पर पार्टनरशिप डीड बन गई होगी। अच्छा, इस लाइन को कनेक्ट करने की कोशिश करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना डिसाइड हो गया था? 6%। सोचो एक पार्टनर है कोई, ये ए, बी और सी। मान लो मैं इसमें से बी की बात कर रहा हूं। बी ने इस डेट पर कितना पैसा निकाला? और ये कैपिटल से नहीं निकाला है, प्रॉफिट्स में से निकाला है, ठीक है। फिर इस डेट पर कितना पैसा निकाला? और फिर इस डेट पर कितना निकाला? बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा आज? कीर्ति, कैन यू हेल्प अस? बिल्कुल 5,000 पर इंटरेस्ट निकलेगा, 6% 10 महीने का, बिल्कुल ठीक है। 6,000 पर 6% 7 महीने का, फिर 8,000 पर 6%। कीर्ति, क्या तुम यही कहना चाह रहे थे? चेक कर लो एक बार आराम से। कीर्ति, क्या मैं कह सकता हूं कि तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला तुमने इसके लिए यूज किया, इसके लिए या इसके लिए? तीनों के लिए यूज किया। तो बेसिकली यहां पर टाइम का क्या मतलब है? टाइम का मतलब इसके लिए 10 महीने हैं और इसके लिए 7 महीने हैं और तीसरी वाली के लिए टाइम का मतलब 2 महीना है। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, अब यहां पर पार्टनर ने पैसा कितनी बार निकाला है? अगर उसने ये पैसा 15 बार निकाला होता तो तुम्हें नहीं लग रहा ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती यार? पागल नहीं हो जाएंगे? अच्छा, तुम इसको सिंपल मेथड कह रहे हैं, है ना? सिंपल मेथड मतलब बचपन का मेथड। अबे ये सीख तो लिया था तुमने, वो छोटी सी क्लास कौन सी होती थी, सीखा था ना घर? 11th। पागल, 11th में तू ये सीखने आया था? हाँ, ये आपने कोई आपका वो टॉपिक आता है, हाँ मैथ्स में, हाँ 7th 8th में होता है, उसके अंदर आपने सीखा था ये, ठीक है। तो बेटा ये मेथड मैं आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है ना? ये कोई मेथड ही नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। एक और मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन सा? प्रोडक्ट मेथड। इसको समझो जरा, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ये क्या है? डेट ऑफ, तो डेट ऑफ ड्राइंग सबसे पहले लिख लेनी है। फिर आपको क्या लिखने हैं? अमाउंट जो उसने निकाले हैं, ये अमाउंट आ गए। फिर इसके बाद कितने महीने बचे एंड तक? 3। अरे नालायक, यहां से लेके यहां तक 10 और यहां से लेके यहां तक 7 और यहां से लेके यहां तक, तो वो आपको पीरियड यहां पर लिखना है, कितना पीरियड है। उसके बाद आपने इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? उसके बाद इस मेथड के अंदर जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय इंटू 1/12 आपको करना है। यहां पर निकाल के देखो इंटरेस्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया है? 1,08,000। परसेंटेज क्या थी? तो आपको यहां पर 1 रखना है। इस 1 का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया था, तो यहां पर जो 1 है वो कुछ, अगर आप ये 1 नहीं भी लिखोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक तरह से मान के चलो, अब जैसे मैं क्या कहूं, जैसे छत को टिकाने के लिए दीवारें चाहिए ना, नहीं समझे? छत को टिकाने के लिए दीवारों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इस 12 को टिकाने के लिए हमने 1 ऊपर रखा है बस, वरना इसका कोई यूज नहीं है यहां पर, ये यूजलेस है। आंसर देखो तुम, इसमें भी कितना आ रहा था और इसमें भी 540 ही आएगा। क्लियर है मेरी बात?
और फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है फील करो। उसमें लिखा है अमाउंट, अमाउंट का मतलब इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, और इसके लिए अमाउंट का मतलब अलग है। रेट, रेट का मतलब सबके लिए सेम है, टाइम का मतलब भी सबके लिए डिफरेंट है। इसके अंदर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। एक और मेथड होता है, क्या नाम है, एवरेज पीरियड मेथड। ये मेथड कब लगता है, उसके लिए दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, दोनों। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी पूरी हो रही है और एक नहीं हो रही, तो ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्या है कंडीशन, पढ़ना जरा। कह रहा है डिफरेंट, हाँ कह रहा है इट इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पर इस केस में ये वाला मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो कह रहा है डिफरेंट अमाउंट हैज बीन विड्रॉन ईच टाइम। हर बार कह रहा है कभी 5000 निकाले, कभी 6 निकाले, कभी कह रहा है एक अमाउंट होना चाहिए था कोई सा भी। हर बार मान लो 8 8 और 8 होते तो पहली कंडीशन हमारी पूरी हो जाती, पर फिलहाल पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो पहली कंडीशन ही ब्रेक हो गई। एक और कंडीशन भी है इसके अंदर, दोनों पूरी होनी चाहिए। कह रहा है टाइम गैप बिटवीन एनी टू, इसके बीच का टाइम गैप कितना है 3 महीने, और इसका कितना है, तो ये भी सेम होने चाहिए, अदरवाइज हम इस वाले मेथड को अप्लाई, तो फिलहाल ये मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि ना तो टाइम इक्वल है ना ही अमाउंट इक्वल है। ठीक है, आओ जरा आगे आओ, अब देखना तो जरा सिंपल मेथड लगाओ पहले। सिंपल मेथड देखो, मैंने इस बार टाइम का गैप इक्वल कर दिया। सिंपल मेथड में देखना जरा कितना लगेगा। इसके बाद कितने महीने हैं 9, इसके बाद 6, और उसके बाद हाँ 9 6 और 3। अमाउंट 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 कितना इंटरेस्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करोगे तो आंसर सेम है। क्या ये मेथड लग सकता है, नहीं, क्योंकि अमाउंट इज डिफरेंट। हटा दो, आगे आ जाओ। अब तीनों मेथड लग सकते हैं, देखो। अच्छा, तीनों से पहले तो आंसर देखो, 540 540 और 540। अब हमें तीसरा मेथड ही तो समझना है, या ये दो भी दोबारा रिपीट करूं, नहीं। तीसरे मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला पकड़ो। फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स। बताओ टोटल ड्राइंग्स कितनी है भाई, 6 6 12 और 6। वैसे मैं आपको बता दूं, इसकी पूरी लाइन ये नहीं है, पूरी लाइन है टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ थोड़ा स्पेस कम था, इसलिए मैंने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, और वो 18,000 ही हैं। ठीक है, तो ये 18 इसकी जगह पर आ गया, रेट की जगह पर रेट आ गई। यहां पर ये क्या है, एवरेज पीरियड। अच्छा, एक बात सोचो, 12 यहां पर भी था, 12 यहां पर भी था, और 12 यहां पर भी था। इसके अंदर यहां पर क्या आया, टाइम। इसके अंदर यहां पर क्या आया, इसके अंदर यहां पर क्या आया। तो आपको नहीं लगता हमें सिर्फ यही सीखना है कि ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, कैसे निकलना है। सुनो, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, पर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, खाली दिमाग में सेट कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, मैं कहाँ लिखूं बताओ, कहाँ लिखूं, है कहीं रायता, यहाँ फैला देते थोड़ा सा, ये लो। मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहली ड्राइंग यहां हुई थी, बताओ यहां से लेके यहां तक कितने महीने, एंड तक 9 है ना, तो ये लो 9 प्लस आखिरी ड्राइंग यहां हुई है, इसके बाद कितने महीने, तो 9 + 3 अपॉन 2, 6 आ गया, तो वही 6 यहां पर रखना। कौन से वाला बेटा, ये वाला मेथड लगा के, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। इसके पीछे की जो मतलब सोच है ना, वो आप खुद ही क्रैक कर सकते हैं, और बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। इसको मैं भी ड्राइव कर सकता हूं, पर मैं उसमें टाइम नहीं लगाना चाहता यार। इसकी डेरिवेशन पॉसिबल है, बहुत इजी है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर समझ आ गया है क्या, आगे चल सकते हैं। आओ,
अभी तुम लोगों को कुछ लिखने की वैसे नीड है नहीं यार, दिमाग में सेट करो भाई। आओ थोड़ा सा इसी को और बड़ा कर देते काम को। तो तुम्हें क्या लगा तीनों में से कौन सा मेथड काम का है? बीच वाला, टोटल टेबल वाला। तो मैं पागल हो गया, टेबल वाला। अब जरा बताना, जरा बुद्धि लगाना, अब देखते तुम लोगों का आंसर चेंज होगा। देखो जैसे मान लो एक पार्टनर है भूमि, उसकी आदत है वो हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाल के ले जाती है। अब बताओ कौन सा मेथड लगाओगी? उसने 12 बार पैसे निकाला है, अब नहीं लग सकता, वो सिंपल लग तो जाएगा, टोटल वो भी लग जाएगा। टेबल वाले का नाम क्या था? प्रोडक्ट। पहले वाले का नाम क्या था? सिंपल मेथड। दूसरे वाले का प्रोडक्ट मेथड। तीसरे वाले का एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, तो हम यहां पर वही लगाएंगे ना, टाइम बचाएंगे। तो देखो कैसे लगेगा, सुनो। इसका फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, बताओ उसने कितना पैसा निकाला है, कब निकाला है? एट द ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, अप्रैल की बिगिनिंग यहां पर होगी और मई की बिगिनिंग यहां पर होगी, सही है ना? तो आखिरी पैसा यहां निकलेगा, तो टोटल पैसा कितना निकला? टोटल पैसा निकला, ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा, ये दिख रहा है 24,000 इंटू रेट कितनी है? 6/100। एवरेज पीरियड निकालो। इसके बाद कितने महीने बचे हैं? पूरे 12 और इसके बाद 12 और 1 13, आधा कर दो 6.5। क्लियर है मेरी बात? अगले वाले केस में आना जरा। अगर वो हर महीने के एंड में निकाले तो अप्रैल का एंड यहां है, अरे एंड भी तो 12 बार ही आएगा जब बिगिनिंग 12 बार आ रही है। तो टोटल पैसा कितना निकलेगा? फिर से सब कुछ सेम है, खाली ये बदलेगा बस। बताओ इसके बाद कितने महीने बचे हैं? 11। और इसके बाद तो 11 प्लस 0 11 ही होते हैं, 0 मत कर देना। 11 प्लस 0 इक्वल टू 11 अपॉन 2 5 तो ये हट के 5.5 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हो मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो अब मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में आएगा, अगर वो हर महीने की 17 तारीख को पैसा निकाले तो भाई ये वाला मेथड ही नहीं लग सकता। लग तो जाएगा, मतलब आपसे नहीं पूछेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कैलकुलेशन। 3 घंटे में तुम यही करोगे। बात समझ आ रही है? या तो महीने के बिगिनिंग में बोलेगा, या महीने के एंड में बोलेगा, या मिड में, बस। तो पंगे मत लेना। 23 तारीख, 19 तारीख, 17 तारीख, 13 तारीख, ये दिमाग में आती है तुम्हारे, बस पेपर में नहीं आती। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बताओ? टोटल पैसा वही निकलेगा सेम, कितना? 24। रेट भी सेम रहेगी, केवल क्या बदलेगा? एवरेज पीरियड। तो कैसे बदलेगा भाई एवरेज पीरियड? देखो इसके बाद कितने महीने बचे हैं? 11.5। वेरी गुड, 11.5। अरे सही है बेटे, 11 और इसके बाद 0.5 यानी कि आधा, तो टोटल हो गया 12। 12 का आधा 6। इस 6 को देखे तुम्हें कुछ याद आया? क्या रहा? युवराज सिंह। अच्छा, छक्के मारे थे ना उसने 6। बेसिकली 6 से मेरा मतलब है, सुनो थोड़ा पीछे चलो जरा 2-3 क्लास। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता था तो हम 6 महीने मान लेते थे ड्राइंग के। पता है क्यों? क्योंकि हम ऐसा मान लेते थे कि उसने वो पैसा बीच में निकाला है। तो जब भी वो पैसा बीच में निकालेगा तो 6 महीने अपने आप आंसर आ जाएगा हर बार। अभी देखो केस और बदलेंगे। अब देखो ये पार्टनर खाली बैठे करते क्या है? यही तो काम करते हैं। कह रहे तू बीच में निकाल, मैं एंड में निकालूंगा, बच्चे परेशान हो जाए। चलो क्या कह रहे हैं? 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। परसेंटेज मैंने वही रख ली है। हाँ जी, तो 2000 यहां निकलेंगे, 2 और 2 4, 4 2 6 और 2, शर्म नहीं आ रही? इसको भी पीछे पीछे बोलते हो? हाँ चलो, ये 8000 ये आ गया। रेट मैंने 6 ही मानी थी। एवरेज पीरियड, इसके बाद कितने महीने हैं? 12। और इसके बाद 12 और 3 आधा करो 7.5। एवरेज पीरियड इज 7.5। इसमें आना एट द एंड ऑफ। तो क्या मैं कह सकता हूं पहला क्वार्टर मेरा यहां खत्म होगा?
दूसरा क्वार्टर मेरा यहां पर खत्म होगा, तीसरा क्वार्टर यहां खत्म होगा और चौथा क्वार्टर यहां खत्म होगा। बताओ इसके बाद कितने महीने बचे हैं? 9। और इसके बाद 0, तो आधा करना 4.5, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 4.5। क्लियर है? इसमें देखो भाई साहब में फिर से क्या कह रहा है, मानो मत मानो आंसर 6 ही आएगा। पहली ड्राइंग यहां पर हुई होगी क्योंकि ये पहला क्वार्टर है और पहला क्वार्टर का ये बीच का महीना है, उस महीने की बीच की डेट आ गई। इसके बाद कितने महीने बचे हैं? इसके बाद बचे हैं 10.5 और इसके बाद 1.5, तो टोटल हो गया 12। 12 का आधा 6 आ जाएगा। कहानी क्लियर है? और देख लो, मजे मजे में आओ। अगर वो 2 महीने का कह दे तो कर सकता है भाई, क्वेश्चन है वो, कुछ भी कह सकता है। हाँ जी, 2000 बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ। बताओ तो टोटल पैसा कितना निकलेगा? 12,000 इंटू रेट बाय, अबे रेट बाय 6 कौन है बे? कह रहा है रेट बाय 6, मतलब कुछ भी कह दोगे, रेट खुद 6 है। एवरेज पीरियड बताओ, इसके बाद कितने महीने? 12, और इसके बाद आधा करने का 7 आ गया। बात समझ गए ना? हटा दूं ना या और मजे लेने? हाँ बोल दे, फिर घर जाके कहता है आज की क्लास का एक बार बैकअप दे दोगे क्या? आओ जरा देखो, जरा ये क्वेश्चन को देखो। इसमें देखो क्या रहता फैला है। When a fixed amount, say 2000 is withdrawn at the beginning of every, पर उसने पहले 3 महीने पैसा नहीं निकाला, उसने पैसा निकालना शुरू किया जुलाई से। कारण क्या हो सकता है? अब कारण क्या है? उसको जरूरत नहीं थी, नहीं निकाला उसने, जरूरी थोड़ी है कि हर महीने निकालेगा। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन से ये थोड़ी कह दोगे नहीं नहीं तूने 3 महीने कम दिए, हम नहीं सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम तो है कर ले, क्या करेगा तू? आओ चलो, इसमें इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकलेगा बताओ। यार टोटल पैसा कितना निकलेगा? 9 महीने है ना यहां से लेके यहां तक, 18,000 इंटू 6 बाय एवरेज पीरियड। इसके बाद कितने महीने? 9, और इसके बाद 10, आधा निकाल दो 5 बाय, समझ गए ना? या बताऊं? आओ तो फिर जरा क्वेश्चन को समझ लेना, चौधरी मत बन जाना। ठीक है, देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही ड्रू रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब तो वैसे डेली हो गया ना, पर ऐसे कौन पागल है जो रोज पैसे निकालेगा? हाँ, कह रहा है कितना पैसा निकालता है वो? 800 रुपए निकालता है, पर कब? एट द फॉर, यहां से कुछ लाइन चेंज हो रही है, फॉर 6 में। कह रहा है उसने सिर्फ 6 बार पैसा निकाला है। अच्छा, दिमाग में एक तो ये आता है कि 1 2 3 4 5 6, यहां आके पैसा निकालना बंद कर दिया, पर कुछ और भी है उसके आगे। कह रहा है 6 महीने ये वाले नहीं, 6 महीने ये वाले। कैसे पता लगा रे? देखो, फॉर 6 मंथ्स, यहां से लाइन चेंज हो रही है। कह रहा है 6 महीने एंड वाले लेने, लास्ट वाले 6 महीने लेने। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब उसने पहली बार पैसा यहां निकाला होगा। क्वेश्चन फिर वही बन गया जो अभी मैं पीछे बता के आया हूं, जो 9 महीने वाला केस था वैसे ही 6 महीने वाला हो जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज को आपको समझना है कि शुरू के ना लेके एंड वाले 6 महीने आपको कंसिडर करने हैं। आर्यन बेटे हाथ खोल लो, कैसे क्या हो गया? थोड़ा सा पानी देना जरा, फेंको तुम्हारी तरफ। चलें आगे, इसमें से कोई और केस पूछना हो? भाई बोलो यार, दूर था क्या? बस भाई ये लिखा है बस, एंड ऑफ एवरी मंथ। जैसे उसने यहां पैसा कब निकाला था? 1 अक्टूबर को, अब वो आखिरी अक्टूबर को निकालेगा। मजे ले ले बैठे बैठे बस, है ना? आओ यहां पर थोड़ा सा अपनी बुद्धि का उपयोग करें, अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं तो। पहला केस बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा बाबू?
10,000 इंटू 10/100 इंटू है, बता ही नहीं रहा पैसा कब निकला, पागल है क्या तू, बता ही नहीं रहा है। तो 6 महीने ले लेते हैं ना भाई हम, 6/12। अगला देखो जरा, कह रहे अगर ऐसा ऐसा कुछ है तो पता नहीं कैसा कैसा कुछ है, 10,000 इंटू 10/100, बोलो क्या 6, 1 2 3 4 5 6, इसको गिनना सिखाओ रे, कौन है रे, अरे हाथ तुम्हारी तरफ गया पर मैं किसी और को कह रहा था। चलो कितने आ गए, 7/12, क्लियर है। अगला देखो जरा, बताओ 10,000 इंटू 10/100 इंटू 11/, नहीं करेंगे ये वाला हिस्सा, परसेंटेज के साथ में क्या नहीं है, परिणाम। जब परिणाम लिखा होगा तभी तो टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कोई रोल नहीं है यहां पर, बात समझ आ रही है। एक और केस देखो, हट रहे ऊपर चल, इसको देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% per annum इफ राम विड्रू ₹10,000 ऑन 1/9/15। इसमें भी सेम करने का है भाई, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा यहां निकाला है, और अगर इसने ये पैसा यहां भी निकाला होता तो भी हम इंटरेस्ट पूरा लेते, कितना, 10%। बात समझ आ रही है, आगे चलते हैं। बेटे कितने हो, ऐसा तुम लोगों का हो सकता है रिएक्शन, उसको अपने पास रखो संभाल के, जरा पढ़ने का, तुम कहोगे हाँ हाँ हो गया, अभी बता के आया हूं मैं, डिट्टो। नौ महीने, पर वो 9 महीने इस डेट पर खत्म हो जाने चाहिए, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहला पैसा यहां निकाला होगा। यहां क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नालायक क्या कह रहा है, अब इसमें क्या कह रहा है, तो मैं जुलाई का एंड ले लूंगा, 9 महीने लास्ट वाले, पहले वाले नहीं कह रहा है। कहानी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मजे नहीं आ रहे, एक भी होमवर्क में नहीं आया है, अमीरी छा गई नहीं, आओ हाँ हाँ, इसका एवरेज पीरियड बेटा, इसके बाद कितने महीने बचे हैं, 8.5, हाँ या ना, और इसके बाद बचा है 0.5, तो टोटल हो गया 9, हाफ करोगे 4.5 आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन मजे ले रहा है तुम लोगों से ना, बिना मतलब, अजीब पागल है, कुछ भी पूछेगा वो तुमसे। अच्छा मुझे ये बता दो ये कैसे निकलता है, क्या क्या मैं कह सकता हूं, मंथली ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, मंथली ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, या फिर क्वार्टरली ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ क्वार्टर्स, हाँ या ना, बोलते नहीं है भाई, घुन्ने सांप। आओ देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एरर्स मंथली ड्राइंग्स, कह रहा है ये बताओ उसने पैसा कितना निकाला था। अभी तक तो चलो फिर भी औकात में था, इंटरेस्ट पूछता था, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पूछ रहा, कह रहा है ये बताओ उसने हर महीने पैसे कितने निकाले। मतलब बात वही है, कान को यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, या ऐसे करके पकड़ो, बस समझ रहे हो ना तुम, हैं। आओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कह रहा है, तो बेटा इसकी जगह पर तो 10/100 रख लिया मैंने, ठीक है। और फिक्स अमाउंट निकाला जाता है कब, एंड ऑफ ईच, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर मैं लिख दूं मंथली ड्राइंग्स इनटू 12, हाँ या ना। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद दे दिया भाई, ये वाला वैल्यू कितना दे रखा है, 6000, ठीक है। एवरेज पीरियड सो सिंपल, एंड ऑफ मंथ कह रहा है, इसका मतलब पहली ड्राइंग यहां पर निकाली होगी, हाँ या ना, और आखिरी ड्राइंग यहां पर निकाली होगी, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा, रजत रजत हैं, अरे बता दिया तुमने, मुझे लगा तुम सो रहे हो, मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलने वाला था अभी।
अरे यार तुमने बोलने नहीं दिया, कितना आएगा 5.5, 5 पॉइंट, तो यहाँ पर रखने का है 5.5। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते? इसके अंदर खाली आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो चीज़ें ऊपर हैं वो लाके नीचे आ जाएंगी और जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हो जाएगा आंसर? ठीक है। इसमें क्वार्टरली ड्राइंग का चक्कर है बस। इसमें यहां पर क्या करना होगा? इंटू में, मतलब क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू 4 करना होगा। बाकी सारी चीजें अप्लाई करोगे आंसर निकल के आ जाएगा। इसके अंदर देखो क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब चलो कर लेते हैं एक बार, आ जाओ। हाँ, उसने पैसा निकाला है कितना? एट द एंड ऑफ ईच, इसका मतलब उसने टोटल पैसा 3 लाख निकाला होगा। 25,000 इंटू 12। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8,250। ये इक्वल टू में चलेगा। रेट हमसे उसने पूछी है, एवरेज पीरियड कैसे लाऊं? पहली ड्राइंग यहां पर हुई होगी और आखिरी ड्राइंग यहां पर हुई होगी। कितना आ गया? 5.5 आ गया। तो यहां पर 5.5 रख दो। आपको खाली रेट की वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा ना? आगे बढ़ सकते हैं? दीपांजलि, एनी कंफ्यूजन? नहीं? कोई और? गुड। अब क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा लेगा। परीक्षा आगे बड़े क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैंने आपको आज सिखाया वो कंसेप्ट उसके अंदर घुसा देगा। कह रहा चलो चलो बड़ा क्वेश्चन करके दिखाओ। लाइक देखो, आप यहां बैठिए, थोड़ा सा यहां हो जाइए। हाँ, कह रहा है पी क्यू, ओहो ये आगे भाई साहब, ठीक है। कह रहा है पी क्यू और आर 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स कितनी दे रखी हैं? 8 लाख का क्रेडिट, 5 लाख का क्रेडिट और 20,000 का डेबिट। उसके अलावा क्या कह रहा है? एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10%। जाओ बेटे वहां जाओ तो, अरे हट जाओ भाई, अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% रहेगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% रहेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। कुछ देखो जरा, ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। पी ने 10,000 रुपए निकाले हैं पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, पी का क्लियर है। ये रहा, कह रहा है पी ड्रॉज ₹10,000 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। और क्यू ने देखो क्या किया है, क्यू विड्रॉ ₹1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल निकाला है उसने ये वाला पैसा, और डेट भी बता रहा है भाई, तो इस वाली डेट को मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया डेट के साथ। ठीक है ना? पी क्लियर है और क्यू क्लियर है। आर की बात करते हैं। आर का बताओ। आर ने 1,20,000 रुपए निकाले ड्यूरिंग द ईयर। कहानी समझ आ रही है? ठीक है, ये भी हो गया। उसके अलावा प्रॉफिट कितना दे रहा है? 4 लाख। मांगा क्या है? जर्नल एंट्री मांगी है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मांगा है। पर हम ये वाली सेवा करेंगे, और आपने भी सेवा अभी प्रैक्टिस में करनी है। सेवा करना अच्छा होता है जीवन के लिए। शुरू करें काम? आओ। अरे खुल जा सिमसिम, चल बात बोलो। सबसे पहले क्या करने का है? सबसे पहले इनके कैपिटल्स को उठाओ और यहां लेकर आओ। बताओ कोई बोलेगा जरा, बैलेंस कितना है? 8 लाख और 5 लाख। आर का बैलेंस हम वहां पर नहीं लिख सकते, 20,000। सही है ना? इसके बाद अच्छा, यहां पर इनकी कैपिटल्स थी, 2 की पॉजिटिव थी, 1 की नेगेटिव चल रही है। रास्ते में चलते 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 यहां पर क्यू ने अपनी कैपिटल छेड़ी, हाँ या ना? उसकी जर्नल एंट्री का भी बता सकते हैं काजल?
बहुत आसान है सच में। क्यू की कैपिटल कितनी थी कि इसी में से निकाल रहा है वो, कह रहा है मेरे को कैपिटल नहीं रखनी है इतनी, मैं निकालना है, मेरे को निकालना है। निकाल ली उसने कैपिटल, 1,20,000 की कैपिटल उसने निकाल ली। किस किस को आता है? वेरी गुड रे, जिससे पूछते हैं उसी का हाथ नीचे रहता है, बाकी सब ऊपर कर लेते हैं रे। चलो दीपांजलि बताओ बेटा, नाम भी बोल दो। हाँ, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जर्नल एंट्री डलेगी ये वाली, लिखी भी थी यार, है ना। तो जर्नल एंट्री डल गई, इस एंट्री की पोस्टिंग करना जरा, इसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में आएगी। हाँ कराओ, यहां पर लिखेंगे टू बैंक, 1,20,000, ठीक है ना। इसके आगे पहुंचो, जब आप ईयर एंड पे पहुंचे तो प्रॉफिट कितना कमाया? 4,30,000। 4,30,000 का प्रॉफिट ये रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल पी और आर से ही तो लोगे। आर से क्यों नहीं ले रहे, उससे क्यू से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उसने पैसा प्रॉफिट्स में से निकाला ही नहीं है, तो तुम इंटरेस्ट कैसे ले सकते हो? तो क्या करूं, बताओ बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी से कितना लोगे? 10,000 इंटू एवरी मंथ के हिसाब से टोटल पैसा कितना हो गया? 1,20,000 इंटू रेट कितनी है? 12, तो ये आ गया 12 बाय एवरेज पीरियड। बताओ, आखिरी पहली ड्राइंग यहां हुई होगी और आखिरी यहां हुई होगी, तो 5.5 आ गया। बात समझ आ रही है? तो P का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 6,600, ठीक है। R का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? इसने तो भाई ने पैसे कब निकाले ये ही नहीं बता रहा, तो 6 महीने लगा दो, सीधा सीधा 6 महीने, हमें नहीं पता। सही है। इसको भाई गलती से 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि उसके केस में मंथली लिखा है, इसके केस में कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो कितना आ गया? 7,200। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 13,800। अब हम इन्हें देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना शुरू करो जरा, बोलो। पी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? पी की कैपिटल शुरू में कितनी थी? क्या उसने कैपिटल में कोई छेड़खानी करी? नहीं, तो इंटरेस्ट दे दो। 8 लाख का 10%, इसे हम इंटरेस्ट दे देंगे। जर्नल एंट्री तुम लोग डाल ही लोगे ना, ये आ गया 80,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री भी डाल देना भाई अपने आप, ठीक है ना। 80,000 का इंटरेस्ट हमने इसको दे दिया। अच्छा, दूसरा, क्यू को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? हाँ या ना? बिल्कुल देंगे, और बढ़िया तरीके से देना पड़ेगा। सुनो कैसे निकालेंगे, यहां पर हम उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसने स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल थी क्यू की? तो 5 लाख, यहां से लेके यहीं तक तो रही है 5 लाख। उसके बाद यहां उसकी कैपिटल में से 1,20,000 कम हो गया, तो यहां से लेके यहां तक उसकी कैपिटल रही है 3,08,000, 80,000। इंटरेस्ट निकालो। 5 लाख पर कितना निकालेंगे? 5 लाख पर निकालेंगे 9 महीने का, और इसके ऊपर निकालेंगे 3 महीने का। परसेंटेज कितनी है? 10। तो 50,000, सॉरी 5 लाख का 10% इंटू, बेटे इसका इंटरेस्ट तो आ जाएगा 37,500। उसका इंटरेस्ट निकालते हैं। 3,80,000 का 10% है, इसका आ गया 9,500। तो इन दोनों का टोटल करना कितना आ गया? 47। तो 47 का इंटरेस्ट हम इसको दे देंगे। ध्यान रखना, जर्नल एंट्रीज पूरी करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर P&L अप्रोप्रिएशन नहीं है, तो आपको ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। खुशी की बात यह है कि आज केवल 2 ही क्वेश्चन है होमवर्क में, अभी मैं करा ही रहा हूं इसे। तो इस क्वेश्चन में ये कंप्लीट सिस्टम मुझे चाहिए। बाद में मत कहना क्वेश्चन में नहीं लिखा था इसलिए नहीं बनाया, मुझे चाहिए, ठीक है। चलो जरा इसके आगे क्या करें। अच्छा, आर को क्यों नहीं दे रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अबे क्योंकि उसकी कैपिटल ही नहीं है, बल्कि हमारा बैलेंस ही उसके पास पड़ा है फर्म का, उसका बैलेंस नेगेटिव चल रहा है। सो एक बात क्लियर हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो अबे बोलो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंसेस पर नहीं दिया जाता, पहली बात।
दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तब दिया जाता है जब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता, पॉजिटिव है। यस, बात समझ आएगी। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन में अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम दे रहे हो, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का असर भी तो इस पे पड़ेगा, हाँ या ना, सोचो, पड़ेगा ना? तो बताओ जरा फिर। 1,47,000 ही आ जाएगा। अच्छा, यहां पर 2 ड्राइंग्स नहीं करोगे, हाँ या ना? कितनी ड्राइंग्स लिखूं? पी की ड्राइंग्स 1,20 थी और उसकी ड्राइंग्स भी 1,00,000। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, पी और आर के केस में मैंने यहां पर 2 ड्राइंग लिख दिया और इसके केस में मैंने यहां पर 2 बैंक लिख दिया, क्योंकि उसने पैसा कैपिटल से निकाला है और दूसरे ने पैसा प्रॉफिट्स में से ड्राइंग्स के नाम पे विड्रॉ किया है। सॉरी, क्या 27? अच्छा ये, हाँ ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, उसके अलावा जो तुम इंटरेस्ट दे रहे हो इसके अंदर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएंगे पी में और क्यू में, आर में नहीं आएगा। उसके अलावा यहां पर जब प्रॉफिट आ जाएगा तो उसे भी तो बांटोगे तीनों में, उसको जब बांट के लाओगे तो यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आ जाएगा तीनों में। जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो ख्याल रखना, बैलेंस किसी भी साइड आ सकते हैं, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी, ठीक है ना? क्योंकि हमारा कैपिटल सिस्टम यहां पर फ्लक्चुएटिंग है और फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट आपको कोई सा भी बैलेंस शो कर सकता है। बात समझ आई? ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। कुछ डाउट है? नहीं? कहां से आ जाते हो, हटो ना। अच्छा, ये है आज के टॉपिक का थोड़ा सा थियरी कंटेंट, रीड करना है आप लोगों ने।